बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉप फ्रंटियर न्यूज़ की वीडियो के साथ हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम बिलाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ अखबारात से जो आज की खबरें हैं उनके ऊपर आपके साथ वीडियो शेयर करें। तो हमारे मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, जिनमें से आज हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे टॉप फ्रंटियर न्यूज़ की हेडलाइंस। जितनी भी अखबारात हैं उनसे मेन जो हेडलाइंस हमने इकट्ठी की हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा टॉपिक हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ जो हेडलाइंस के अलावा हेडलाइंस होती हैं, सब हेडलाइन जिनको आप कह सकते हैं। और उसके बाद हम आपके साथ खेलों की खबरें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो रोज़गार होगा, जिसमें हम अपने बेरोज़गार नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके शेयर करेंगे। और आखिर में हम आपको बताएंगे मार्केट की कुछ सूरत हाल। तो हम अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो क्या मेन हेडलाइन। तो एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक जो आज सबसे पहली हेडलाइन लगी है, इमरान खान अमेरिकी साजिश से मुतफिक नहीं, सदर अलवी। फौज को न्यूट्रल होना चाहिए, हटाए जाने पर इमरान खान मायूस। असम्बली ना बैठने का फैसला खुद किया, मेरा मशवरा मुख्तलफ होता। सदर आलिफ अलवी का हालिया इंटरव्यू हुआ, जहां पर उन्होंने ये कुछ सवालात पूछे गए हैं, वहां पे उन्होंने अपने ये जवाबात पेश किए हैं। इसकी तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान मुझसे मशवरा लेते तो मैं उनको मुख्तलिफ मशवरा देता। आर्मी चीफ के तकर्रर मुतल्लक सवाल पर सदर का कहना था, इस ज़मन में आइनी तरीक़ाकार अमल होना चाहिए। ख्वाहिश है इस तकर्री की समरी मशावरत के बाद मेरे पास पहुंचेगी। इस ज़मन में लंदन में मुशावरत हो रही है, जिसके इजहार के ज़रिए मालूम हुआ। इन तमाम खबरों की डिटेल यहाँ पर साथ में मौजूद है, आप इसको मुलाहिजा कर सकते हैं। दूसरी खबर जो आज की एक्सप्रेस न्यूज़ की हेडलाइन बनी है वो है, पीटीआई लॉन्ग मार्च से आईनी हाथ के साथ निपटने के लिए 41 करोड़ की ग्रांट मंजूर। नाजरीन, आपको भी मालूम है कि इमरान खान साहब डेली इस चीज़ का तजस्सुस बनाकर बैठे हुए हैं कि हमने लॉन्ग मार्च करना है। तो उसके लिए हुकूमत ने एक फैसला किया कि 41 करोड़ की ग्रांट मंजूर है, जो कि आप पे मेरे जैसे और हमारे जैसे जो पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर ये डंडो सोटो या फिर ड्रोन अटैक या फिर आंसू गैस की मदद के जद में इस्तेमाल की जाएगी। तो इसके मुताबिक ज़मीनी ग्रांट की मंजूर दी। वजारत खजाना के मुताबिक 41 करोड़ से मुजाहरीन से निपटने की तैयारियों का तखमीना है, जिसमें से 30,000 फोर्सेज की तैनाती, इनका खाना, नकलो हमल, फसादात, सामान और मुजाहरीन की निगरानी शामिल है। तो तीसरी खबर हमारे पास है, किसे गिराना किसे लाना, अपनों की जासूसी, क्या एजेंसियों का यही काम रह गया। इमरान खान ने हालिया एक जलसे के अंदर तकरीर के दौरान ये बातें कही हैं। हमारे घरों के फ़ोन टैप हो रहे, ज़ाती मुलाजमीन को खरीदने की कोशिश की गई, शहबाज राना सनाउल्ला भी लटक जाएं तो कुछ ना कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला अखबार आ जाता है नुआए वक्त। उसकी जो मेन हेडलाइन आज की बनी है वो ये है कि गैस महंगी, बसात बाहर सर्दियों के लिए नहीं खरीद सकते, वजीर आजम। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लक तंजीम COP के नायब सदर तकर्रर। तोशाखाना बैतुल माल ज़ाती कमाई के ज़राए और मसाले रियासत मदीना की, वजीर आजम। थर से तैयार बिजली 10 रुपये यूनिट होगी। तो थर पार इसकी हम साथ के डिटेल पढ़ते हैं। थर पारकर और इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया कि सर्दियों के लिए गैस का इंतज़ाम नहीं हो सका। उन्होंने कहा, सर्दियों के लिए गैस का इंतज़ाम नहीं हो सका, बहुत महंगी होगी, लिहाजा आमद नहीं कर सकते, दरामद मतलब कि उसको मंगवा नहीं सकते। गैस हमारी बसात से बाहर है, ताहम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गैस का इंतज़ाम नहीं हो सका। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने थरकोल को माशी तरक्की के लिए गेम चेंजर करार देते हुए कहा कि थरकोल मनसूबा इलाके की तरक्की और खुशहाली का मनसूबा, थर के कोयले से बिजली की पैदावार से कसीर ज़र मुबादला की बचत होगी। कोयले से बिजली पैदा करने वाले तमाम प्लांट्स को थर के कोयले से मुंतकिल करके सी पैक के तहत तवानाई के शोबा में सरमायाकारी चीन का बहुत बड़ा तोहफा है। अच्छा, आते हैं हम अब दूसरी खबर की तरफ। राना सनाउल्ला वारंट जारी कर दिए, इश्तहारी कैसे करार दें, गिरफ्तार करके लाएं अदालत।
تو नाज़रीन ये राना सनाउल्लाह के पहले भी वारंट गिरफ्तारी इशू हुए थे, लेकिन गिरफ्तारी को किसी भी तरीके से मुकम्मल नहीं कर सके थे पंजाब पुलिस वाले। तो अब अदालत ने पंजाब पुलिस को डांटते हुए दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी की है और उनको बोला है कि इनको अदालत में पेश करें। और पंजाब पुलिस ने इस चीज़ की इस्तः की थी कि आप इनको इश्तहारी करार दे दें, लेकिन अदालत ने कहा कि इश्तहारी कैसे करार दे दें। एक तो आपको पता है कि वो आजकल वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, दूसरा फिर अदालत ने यह शर्त रखी है कि पहले आप उनको गिरफ्तार करके लाएं, उसके बाद हम इस मुकदमे को चलाएंगे और फिर उसके बाद अगला लाहे अमल देंगे। ये एंटी करप्शन वालों को हदायत की गई है। तीसरी खबर हमारे पास ये है कि अब कहा जा रहा है ये काला कानून मेरी ताहयात नाअहली का हिसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ, तो नवाज शरीफ साहब के पास आजकल उनकी बेटी पहुंच चुकी है मरीम नवाज, तो उनको जो रिलीफ मिला है उसके बाद नवाज शरीफ साहब के भी काफ़ी सारे बयान आ रहे हैं लंदन से बैठ के, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनको भी रिलीफ मिले। काला कानून आपको पता है नून लीग वाले हमेशा ज़्यादातर देखने में आया है कि वो नैब को कहते हैं, तो नैब के काले कानून की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि ये मुझे ताहयात नाअहली की जो सज़ा दी हुई है उसी के अंदर रखना चाहते हैं, तो ये मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो आते हैं अब हम अपने तीसरे अखबार की तरफ जो कि है 92 न्यूज़। तो उसकी पहली जो हेडलाइन है, गैस बहुत महंगी, सर्दियों के लिए इंतज़ाम नहीं हो सका। ये वही हेडलाइन है जो कि पीछे हम पढ़ चुके हैं अपने गुज़िश्ता अखबार के अंदर। तो दूसरी है, मार्च की तैयारी मुकम्मल, शहबाज राना सनाउल्लाह उल्टे भी लटक जाएं कुछ नहीं बिगाड़ सकते इमरान खान। इमरान खान ने अपनी लॉन्ग मार्च की तैयारी करते हुए जलसे में खिताब करते हुए ये हुकूमत को ललकारा है कि आप शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह उल्टे भी लटक जाएं तो मेरे लॉन्ग मार्च को नहीं रोक सकते। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए अदालत का ऐलान, और उसके साथ उन्होंने अदालत जाने का भी ऐलान किया, क्योंकि जो ऑडियो लीक्स हुई हैं वो उनका मानना है कि ये कोई हैकर नहीं कर रहा, ये एजेंसियां कर रही हैं और वो इसके ज़द में आ रहे हैं। तीसरी हमारी जो खबर है, एफबीआर को केस अदालत उज़्मा नहीं लाना चाहिए, तरमीम के बाद नैब मुल्ज़म नहीं पूछ सकता असासे कैसे बनाएं, सुप्रीम कोर्ट। नैब दायरा अख्तियार ख़त्म तो पैसा सरकार के पास कैसे रहेगा, जस्टिस एजाज। एमएनएसडी से टैक्स तो फ्री लेकिन जरिया ना बताना जुर्म। आपको पता है नाजरीन के नैब की जितने भी कवानीन हैं वो इस गवर्नमेंट में आने के बाद उनके अंदर तरामीम की हैं, तो उस तरामीम के मुताबिक अब जो भी मुल्ज़म हैं वो जितने मर्जी असासाजात बनाए हैं, पहले तो उसमें यह शर्त रख दी गई है कि 50 करोड़ से कम की जो करप्शन होगी उसको पूछा ही नहीं जाएगा। 50 करोड़ आपको पता है एक अच्छी खासी अमाउंट है। मिसाल के तौर पर अगर कोई 49 करोड़ और 99 लाख रुपए की करप्शन कर लेता तो नैब उस केस को रजिस्टर ही नहीं कर सकता। और दूसरा फिर मुल्ज़म से पूछा नहीं जा सकता कि आपने ये कैसे बनाए, मुल्ज़म को नैब खुद बताएगा, क्योंकि नैब के पास हुकूमत के मुताबिक गैबी इलम है, कोई जिन है जो आके बताएंगे कि जी ये इस बंदे ने ये कहाँ से बनाया। तो अदालत उसके अंदर अपने कमेंट्स पास कर रही थी कि नैब अब नहीं पूछ सकता मुल्ज़म को कि आप बताएं कि ये असासे आपने कहाँ से बनाए। तो नाजरीन ये हमारा था पहला सेगमेंट जो कि क्लोज हो चुका है। अब आते हैं हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ कि कुछ ऐसी खबरें जो इन हेडलाइंस के अलावा इम्पोर्टेंट है जो कि आपके लिए जानना नहायत ज़रूरी है। तो आते हैं उन खबरों की तरफ। तो पहली खबर है, राना सनाउल्लाह के दोबारा वारंट जारी, इश्तिहारी करार देने की इस्तः मुस्तरद, एंटी करप्शन के खिलाफ अदालत जाऊंगा वज़ीर दाखिला। तो वज़ीर दाखिला ने भी ऐलान कर दिया है कि वो एंटी करप्शन के खिलाफ अदालत जाएंगे, क्योंकि वो बार बार वारंट गिरफ्तारी अदालत से ही लेके आ रहे हैं। तो एंटी करप्शन रिकॉर्ड नहीं दे रहा, गलत बयानी पर कार्रवाई का हक, वफाकी पुलिस महकमा की जालसाजी के सबूत हासिल कर लिए। रावलपिंडी इस्लामाबाद सीनियर सिविल जज गुलाम अकबर ने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए इन्हें इस्लामाबाद जाकर गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म जारी कर दिया, जबकि इश्तिहारी करार देने की महकमा एंटी करप्शन रावलपिंडी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि मुल्ज़म के अभी 2 रोज़ कबल ही वारंट गिरफ्तारी जारी किए, एकदम इश्तिहारी करार नहीं दिया जा सकता, कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे।
तो वो इस्लामाबाद के 2 थानों में गए, ये बात हो रही है एंटी करप्शन वालों की। पुलिस ने कोई तावन नहीं किया, मुलजम दानस्ता छुप गया है। अदालत ने वारंट की तामील के बगैर दोबारा हाजिर होने वाली एंटी करप्शन टीम पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि क्या आप तमाम मुकदमात में हर घंटे बाद अदालत को रिपोर्ट देते हैं? आपको वारंट गिरफ्तारी मिल चुके हैं, गिरफ्तार करना आपका काम है। अदालत ने एंटी करप्शन टीम को मुकदमा की रिकॉर्ड फाइल भी वापस कर दी गई। टीम के सरबराह डायरेक्टर एंटी करप्शन नवाज शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम नए अदालती हुक्म के साथ इस्लामाबाद गए और पुलिस को मुकदमे का सारा रिकॉर्ड दिया, लेकिन सेक्रेटेरिएट थाने ने कहा कि हम नए अदालती हुक्म के साथ इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट थाने ने आमद रवानगी रोजनामचे में दर्ज नहीं किया। मतलब कि वो उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे पहुंचे हैं, तो उन्होंने हमारी पहुंचने की और हमारे जाने की रजिस्टर के ऊपर हाजिरी नहीं लगाई, जो थाने के अंदर एक लगती है। रिपोर्ट हो जाती तो गिरफ्तारी के लिए स्पीकर या वजीर दाखिला से इजाजत लेते अदालत को आगाह कर दिया। वारंट की तामील में इस्लामाबाद पुलिस ने तावन नहीं किया। अच्छा, दूसरी खबर की तरफ आते हैं जी। चेयरमैन पीएसी सेनेट व कौमी असम्बली से लगाने की करारदाद मंजूर। हुकूमती अपोजिशन सेंटर में गर्मा गर्मी। तो नाज़रीन, एनर्जी पार्क सार्फिन को सब पहले से मुतय्यन टैरिफ पर बिजली फरोख्त गिरद नसीब करने के इख्तियार की करार दें मंजूर। मुख्तलिफ बिल के कमेटियों के सबूत। शर्म करे मुल्क पानी में डूब रहा, लॉन्ग मार्च चाहते शीरी रहमान ने ये आगे से कहा है। इस्लामाबाद सेनेट में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स और अरकान सेनेट ने कौमी असम्बली से आधी मुद्दत के लिए लगाने करारदाद मुंतका मंजूर कर ली। ईवान बाला ने मुल्क में 30 वाट बिजली से शोबे में एनर्जी पार्क नस्ब करने और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की इजाज़त से सार्फिन को पहले से मुतय्यन टैरिफ फार्मूले पर बिजली फरोख्त करने, घरेलू कमर्शल सनती सार्फिन के लिए गिरद नस्ब करने के अख्तियार की करारदाद भी मुंतका तौर पर मंजूर कर ली। तो ये असम्बली में जो डेली की करारदादें होती हैं वो काफ़ी सारी, आपको पता है आजकल गवर्नमेंट उनको एक्सेप्ट कर रही है, ये हमेशा से करती आ रही है, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्शन का तरीका है, जो एमएनए एमपीज़ हैं वो सिलेक्ट इसलिए किए जाते हैं कि कुछ कवानीन को पेश किया जाए और करारदादों को मंजूर किया जाए। उनमें से ये एक करारदाद आज मंजूर हुई है। इसी खबर की तरफ आते हैं जी। भारतीय दहशत गर्दी मजीद 2 कश्मीरी शहीद। तो भारत अभी भी अपनी दहशत गर्दी से बाज नहीं आया, पाबंदियों के बावजूद ईद मिलादुन नबी की तकरीबात। तो ईद मिलादुन नबी थी, तो जिसके मौका पर कुछ कश्मीरियों ने उसको मनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन भारतीयों ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी, तो जिस ज़माने में उन्होंने 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। रूस के यूक्रेन पर 83 मिसाइल हमले, 14 अफराद हलाक, 97 मतलब कि 97 अफराद जख्मी। तो आपको पता है रूस और यूक्रेन की जंग काफ़ी देर से हो रही है, और उसके ज़मरे में कभी यूक्रेन रूस पे हमला करता है, कभी रूस यूक्रेन पे हमला करता है। तो इसकी तफसीलात के मुताबिक रूसी फौज ने यूक्रेन के मुख्तलिफ शहर में 83 मिसाइल हमले किए। बज़ाहिर मास्को के ज़ेर कब्ज़ा क्रीमिया में अहम पुल को तबाह करने के रद्देअमल में रूसी फौज ने यूक्रेन पर मोहलक बम्बों और मिसाइलों की बरसात कर दी। शदीद बमबारी में यूक्रेन के 14 शहरी हलाक और 97 जख्मी हुए। रूसी फौज ने दारुल हुकूमत कैफ समेत पूरे यूक्रेन में हमले किए हैं। यूक्रेन के सीनियर फौजी जनरल ने बताया कि रूसी अफवाज ने मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में 83 मिसाइल हमले किए। तो बाकी खबर डिटेल मौजूद है नाज़रीन, आप उसको मज़ीद पढ़ सकते हैं। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक भी क्लोज हुआ। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स न्यूज़ में सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करते हैं। कीवीज की मेज़बानी, अधूरा ख्वाब पूरा होने के वक्त करीब। तो न्यूजीलैंड जब हमारे पास पाकिस्तान में दौरा करने आई थी, तो आपको पता है कि सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए वो वापस चली गई थी। तो 17 दिसंबर से 15 जनवरी तक 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल खेले जाएंगे। अब उन्होंने ऐलान किया कि दोबारा आ रहे हैं। तवील फार्मेट का पहला मैच कराची, दूसरा मुल्तान शहर कायद, तीनों एक रोज़ा मैचेस का भी मेज़बान।
13 अप्रैल से 17 मई तक दूसरा अनवर मुख्तसर तर्ज के इब्तदाई 4 मुकाबलों का कराची, 5 T20 के बाद 2 एक रोज़ा मैचेस का लाहौर में इनेकाद। आखिरी 3 वनडे रावलपिंडी में होंगे। लाहौर कीवीज की मेज़बानी का दौरा ख्वाब पूरा होने का वक्त करीब आ गया। गुज़िश्ता बरस सिक्योरिटी खदशात के जवाब बनाकर बगैर कोई मैच खेले वतन वापस जाने वाली टीम के डबल टूर का शेड्यूल जारी कर दिया गया। दोनों टीमें 19 साल बाद पाक सरजमीन एक्शन में होंगी। पहले मरहले में 27 दिसंबर से 15 जनवरी तक 2 टेस्ट और 3 वनडे खेले जाएंगे। आज आईसीसी चैंपियनशिप शामिल तवील फॉर्मेटिंग का पहला मैच कराची, दूसरा मुल्तान में होगा। वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा तीनों एक रोज़ा मैचेस का इनेकाद शहर कायद में होगा। दूसरे मरहले में दोनों टीमें 13 अप्रैल से 17 मई तक 5 वनडे और इतने में T20 मैचेस में मुकाबल आएंगी। मतलब कि 5 वनडे और 5 ही T20 हैं। मुख्तसर तर्ज के इब्तदाई 4 मुकाबले कराची में शायकीन की तवज्जो का मरकज बनेंगे। दूसरी खबर की तरफ आते हैं। फाइनल का टिकट ग्रीन शर्ट की राह तकने लगा। तो ये पाकिस्तानी टीम ने जितनी भी आजकल मैच खेल रही है, मिसाल के तौर पर जो ट्राईएंगल सीरीज में फाइनल का टिकट ग्रीन शर्ट की राह तकने लगा। मंगल को कीवी से मुकाबला होगा। नए बैटिंग ऑर्डर की कामयाबी पर एतमाद मेहमान टीम फतुहात की हैट्रिक के लिए बेताब है। इनफाम बाबर और मोहम्मद रिजवान उम्मीदों का महवर है। पेस बैटरी एक बार फिर हरीफ बैटरीज के कदम उखाड़ने के लिए कोशा है। पाकिस्तान का ट्रॉफी से फासला समेटने लगा। विमेंस एशिया कप यूएई पर 71 रन की फतह ने सेमीफाइनल में पहुंचा दिया आज श्रीलंका से। तो ये हमारी जो कौम की बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, पाकिस्तान वोमेंस क्रिकेट टीम, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। हालिया उन्होंने इंडिया से मैच भी जीता है। और इस खबर के मुताबिक वोमेंस T20 कप में पाकिस्तान का ट्रॉफी से फासला समेटने लगा। मुत्तहिदा अमारात पर 71 रन की फतह ने ग्रीन शर्ट की सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। तो आलिया रियाज की नाकाबिले शिकस्त 50 ने कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। टीम का मंगल को श्रीलंका से मुकाबला होगा। ये सेमीफाइनल की बात हो रही है। तफसीलात के मुताबिक बांग्लादेश के शहर सिलहित में जारी वुमेन्स एशिया कप T20 में पाकिस्तान ने यूएई को 71 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बुक करा ली। ये ग्रीन शर्ट की अब तक खेलने के लिए 5 मैचेस में चौथी फतह और इसके पॉइंट्स 8 हो चुके हैं। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की खबर है कि हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। इंशाल्लाह सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंचकर जीत के एशिया कप लाए, ये हमारी दुआ है। तो आप भी इसका हिस्सा बने। इसके साथ हमारी स्पोर्ट्स न्यूज़ का टॉपिक भी क्लोज होता है। आगे हमारा जो टॉपिक है वो आ जाता है रोज़गार का, जिसमें हम बताने जा रहे हैं अपने नौजवानों के लिए मुख्तलिफ रोज़गार जो कि अखबारात में शाया हुआ है या मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर। तो ज़्यादातर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो जॉब्स होती हैं वो। तो आपके सामने फौरी ज़रूरत बराए यूएई। तो यहाँ पर टोटल खर्चा आपका सारा कुछ आपका कंपनी उठाएगी और 2200 दरहम आपकी सैलरी लगेगी। तो जनरल हेल्पर है L1 और L2, तनख्वाह एक की 975 है। दरम में बात कर रहा है L2 की, और L1 वाले की 850 है। ये भी दरम के अंदर बात कर रहा है। तो 15 अक्टूबर और 20 अक्टूबर ये 2 डेज हैं। 15 अक्टूबर को रावलपिंडी में टेस्ट होगा और 20 को लाहौर में। तो जो इस जॉब के लिए जनरल हेल्पर के लिए रब्ता करना चाहते हैं, वो नीचे नंबर दिए गए हैं, उनके ऊपर रब्ता करके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो फौरी ज़रूरत बराए सऊदी अरब, ये भी पार्ट टाइम जॉब्स हैं, जिसमें प्लम्बर, पाइप फिटर, डक्ट इंसुलेटर, डक्ट मैन, डक्ट फाइबर। तो इन तमाम जॉब्स के लिए 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये 6 दिन लगातार अक्टूबर में इनके टेस्ट और इंटरव्यूज़ होंगे। तो ये भी सारे रावलपिंडी में। तो जो नाजरीन इनमें से किसी के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर में से रब्ता कर लें। अगली हमारे पास जॉब आ जाती है बाइक राइडर की।
فوڈ ڈلیوری کی یہ جاب 180 بحرینی دینار پلس ٹپ اور اوور ٹائم دے رہی ہے. تو بحرینی دینار ناظرین آج کل 550 کے آس پاس ہے. اس حساب سے یہ سیلری 1 لاکھ سے زیادہ ہی بنے گی. تو جو بائک رائڈر کے لیے شوق رکھتے ہیں تو یہ وہ نوکری بھی کریں، ساتھ میں پیسے بھی کمائیں، اپنا شوق بھی پورا کریں. اور اس کے لیے سب سے ضروری بات ہے نہ وہ کوئی لائسنس ریکوائر کر رہے ہیں اور نہ ہی کوئی فی وغیرہ. تو آپ نے صرف ان سے رابطہ کرنا ہے اور یہ آپ کو اگلا پروسیجر بتا دیں گے. تو ناظرین سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت ہے. دبئی کے اندر 2262 درہم ان کی سیلری ہوگی اور بھی یہ چاہیے ان کو یا انٹرمیڈیٹ بھی چل جائے گا. تو جو ایز اے سیکیورٹی گارڈ دبئی میں ہونا چاہتے ہیں تو ان دیے گئے نمبر میں سے رابطہ کریں. اگلی نوکری بھی سیکیورٹی گارڈ کے حوالے سے ہے. تو لیکن یہاں پر تھوڑی سی چینجنگ یہ ہیں کہ سیکیورٹی گارڈ باؤنسر مطلب جو لوگ باکسنگ کرتے ہیں تو اس میں ذرا پریکٹس ہوتا کہ یہ سیکیورٹی گارڈ ہوں گے لائک کوئی وی آئی پی لوگوں کے لیے یہ ذرا ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں. تو ان کی تعداد 100 ہے اور فیمیل کے لیے بھی اس کے اندر بتایا گیا ہے اس کی تعداد 25 ہے. 2000 درہم آپ کو سیلری دیں گے پلس اوور ٹائم. تو ان کے لیے جو افراد رضامندی رکھتے ہیں تو وہ نیچے دیے گئے نمبر میں سے رابطہ کر دیں. اگلی جو ہمارے پاس جاب ہے وہ ہاؤس کلینرز ہیں. یہ فیمیل کے لیے 10 سیٹیں ہیں. تنخواہ 200 سے 1000 سعودی عرب کرنسی کے مطابق ہوگی. 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوگی اور ویزا ٹکٹ فری وکالہ موجود. مطلب کہ وہ آپ کو وہاں پر ویزا اور ٹکٹ وغیرہ جو پاکستان میں آپ کو چھٹیاں ہوں گی آنے جانے کے لیے وہ کمپنی دے گی یا یہاں سے لے جانے کے لیے. اور وہ جو آپ کو وکالہ وہ آپ کا وہاں پہ وہ کمپنی آپ کو پرووائڈ کرے گی. ان کے لیے جو افراد رضامندی رکھتے ہیں نیچے کے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو فیمیل سیکیورٹی گارڈ کی دوبارہ ایک سیٹ آ گئی ہے. 1920 درہم اس کی سیلری ہے اور یہ ہمارے پاس ہے دبئی میں. تو اس سیلری کے مطابق پاکستانی 1,40,000 روپیہ بنتا ہے. تو اس کا ٹیسٹ 22 اکتوبر کو ہے بروز ہفتہ کو. تو جو اس کے لیے اپنی رضامندی رکھتی ہیں ہماری ناظرین وہ ان دیے گئے نمبر میں سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ ویڈیو اگر آپ تک ان ڈیٹس کے بعد بھی پہنچتی ہے تو پھر بھی آپ ان نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تمام کی تمام جابس آتی ہیں نیوز پیپرز کے اوپر. یہ تمام کی تمام ایجنسی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں. تو یہ اگر سیٹس نکل بھی جائیں گی تو انشاءاللہ جو آئندہ آنے والی سیٹس ہوں گی وہ آپ کو ان کے اندر ایڈ کر لیں گے. تو ابھی جو فی الوقت سیٹ موجود ہے سعودی عرب کے اندر ڈرلنگ مشین آپریٹر ہے. ڈرلنگ کھدائی کے لیے جو مشین استعمال ہوتی ہے اور ہیوی ڈرائیور چاہیے. ڈرائیونگ والے کی جو سیلری ہے وہ 2500 سعودی ریال ہے اور ہیوی ڈرائیور کی 1800 سعودی ریال ہے. تو جو ان کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ 22 اکتوبر کو ان کے انٹرویوز ہوں گے تو وہ رابطہ کر کے ان کے ساتھ اپنا ٹائم بنا سکتے ہیں. ناظرین ٹیکسی ڈرائیور کی بھی ضرورت ہے. دبئی کے اندر 1500 درہم پلس کمیشن کی سیلری ہے. اس کا انٹرویو بھی 12 اکتوبر کو ہوگا بدھ اور راول پنڈی میں ڈیلیگیشن کی موجودگی میں ہوگا. تو اس کے لیے بات خبر تھوڑی سی خطرناک یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس دبئی کا لائسنس ہے صرف وہ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. تو ناظرین آگے سعودی عرب میں مختلف سیٹس ہیں لائک پائپنگ، پرنٹنگ، کرین آپریٹر، سیول کیو سی انسپیکٹر، اسٹرکچر انسپیکٹر، ایکویپمنٹ کیو سی انسپیکٹر، ایکویپمنٹ انسپیکٹر، سیفٹی آفیسر، این ڈی ٹی کوآرڈینیٹر، ویلڈنگ کیو سی سپروائزر، الیکٹریکل، مکینیکل، کوچنگ. کافی ساری سیٹس ہیں. تو جو ان کے اندر اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو 12، 13، 14 اکتوبر کے ان کے انٹرویوز ہوں گے. نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. سیکیورٹی گارڈ کی دوبارہ ایک سیٹ آ گئی ہے اور یہ لیڈیز کے لیے اور اس کے ساتھ ہی ضرورت برائے یو اے فوری روانگی. سیول چارج ہینڈ کارپینٹر، یہ کارپینٹر کی جاب ہے اور اسٹیل فکسر کی جاب ہے. اس کے انٹرویو 15 کو ہوں گے. تو جو اس کے لیے خواہش مند ہیں وہ بھی نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا روزگار کا ٹاپک بھی کلوز ہوتا ہے. بڑھتے ہیں ہمارے آخری ٹاپک کی طرف جو کہ مارکیٹ ریٹس کے متعلق. ناظرین آج جو ہمارے پاس کرنٹلی سونے کا ریٹ ہے ڈالر کا ریٹ ہے وہ ہے 270 روپیز جو کہ گزشتہ روز 220 روپے کا تھا. تو یہ مسلسل 3 روپے 20 پیسے آج کم ہوا ہے جو کہ پرسنٹیج میں 1.45%
बनता है। तो डॉलर काफ़ी दिनों से नीचे आ रहा है, तो उस समरे में ये खबर आपके लिए जानना ज़रूरी थी। उसके बाद हम आपके साथ शेयर करते हैं गोल्ड का रेट 1,45,350 रुपये पर तोला। ये 11 अक्टूबर 2022 के मुताबिक रेट है। तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ सिटीज़ में हल्का फुल्का सा फ़र्क होता है जो आपको हम चार्ट में दिखा रहे हैं। तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, हैदराबाद, रावलपिंडी, क्वेटा, मुल्तान के रेट्स आगे मौजूद हैं। 24 कैरेट गोल्ड और 10 ग्राम गोल्ड 24 कैरेट। तो आज की खबरों के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली दूसरी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।